हेलो नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा और मैं अपने चैनल मार्केट चक्रव्यूह में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने आज तक 25 कोर्स पूरे कंप्लीट किए हैं। हमने बेसिक से सिखाते आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी के ऊपर कि हमारी ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, मेरा माइंड कैसा होना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, इस विषय में हम आज विस्तार से समझेंगे। बने रहे हमारे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है, मार्केट के अंदर बैठते ही वो पूरी गड़बड़ हो जाती है। वहाँ हमारा डर और लालच हमें डिसीजन लेने से डराता है या रोकता है। ऐसी सिचुएशन में हमारी साइकोलॉजी परफेक्ट से काम नहीं कर पाती है और हम जहां हमको अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए था, वहां पर हम होप में बैठे रहते हैं। वहां पर हम होप में बैठे रहते हैं कि बाजार वापस ऊपर आएगा। वो जहां मुझे होल्ड करना चाहिए था, हमारे पास अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, अच्छा बाजार मेरे फेवर में चल रहा था, तो वहां पर हम थोड़ा सा पैसे लेकर के एग्जिट कर देते हैं। यही होती है साइकोलॉजी का। दूसरे लोग जो क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो पहले लॉस को कट करते हैं। बिगिनर क्या करता है कि प्रॉफिट को कट करता है और लॉस में घंटों बैठा रहता है। लॉस को अपने सामने बैठे देखते रहता, बढ़ते रहता लॉस, अपने लॉस को बढ़ते हुए देखते रहता है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि ये प्रॉफिट को बढ़ते हुए नहीं देख पाता है। ये साइकोलॉजी लेवल बहुत ही खतरनाक है। बस प्रॉफिट को क्यों बढ़ने देता नहीं? क्यों तो प्रॉफिट करने के लिए आया था ना मार्केट में, तो उसको क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं? 500 का प्रॉफिट दिखा कि चुलबुल मच गई उसके अंदर, निकलूं 600 हुआ, 500 हुआ, 600 हुआ, 500 हुआ, ऐसे चल रहा है मार्केट। तो उसको लगता है कि जो 500 है ये भी चला जाएगा, डर रहा है। और जब उल्टी पोजीशन यही होती है कि 500 के लॉस में 500, 600, 500, 600, 650 कर रहा है, तब भी बैठा रहता है, मार्केट ऊपर आएगा। तो ये साइकोलॉजी का ही मेन पॉइंट है जो वीक है करके। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसा करने का साइकोलॉजी को, इसके लिए हमें परफेक्ट तो एक सेटअप चुनना है और एक ही परफेक्ट सेटअप के ऊपर काम करना है। एक ही चुनना भाई, एक ही सेटअप चुनना है जो भी तुमको अच्छा लगता है। मार्केट में 500 प्रकार के सेटअप हैं, 500 प्रकार के पैटर्न हैं, कितने प्रकार के ब्रेकआउट हैं। उनमें से आपको सिर्फ एक ही चुनना है, उसके ऊपर ही काम करना है। अगर मार्केट में आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको उनमें से खाली एक ही सेटअप चुनना है, जो कोई भी हो, कौन सा भी ब्रेकआउट हो, या जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमको ज्यादा समझ में आता है, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, उसको चुनिए। पर चुनिए एक ही, उसके ऊपर काम करना, तो आपकी साइकोलॉजी जो है ना थोड़ा सेट हो जाएगी। अभी आप एक ही चुन लेंगे तो दिमाग को एक हो गया कि भाई ये मिलेगा तभी ट्रेड करना है, तो मन इधर उधर भागेगा, दौड़ेगा नहीं, दूसरे सेटअप को बाजार में नहीं ढूंढेगा, अपने सेटअप का वेट करेगा। ये माइंड है ना, दिमाग है ना, ये बहुत इधर उधर भागता है। चलो इसमें नहीं बन रहा है, दूसरे सेटअप दूसरे इंडेक्स में जाके देखते हैं, उधर कुछ बन रहा होगा।
ट्रेड करने वाला है और निफ्टी के अंदर जाके घुसा बैठा सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स में कुछ समझ में नहीं आया, बैंक निफ्टी में आ गया, बैंक निफ्टी में कुछ समझ में नहीं आया, फिर निफ्टी में आ गया, फिर निफ्टी में कुछ समझ में नहीं आया, फिर निफ्टी में आ गया। तब तक इधर से सेटअप बन के भी निकल चुका। मतलब जिसका ये सेटअप था, ये 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा तो घूम फिर के आया, तब तक जिसका सेटअप जो बनने का था बना भी, उधर से ब्रेकआउट देके आगे भी निकल गया। अभी सोच रहा है क्या हो गया, तब से तो बैठा था, कुछ बन ही नहीं रहा था, इतनी जल्दी ये कैसे हो गया। अरे तुम्हारे को क्या जरूरत है इधर उधर भागने की भाई, हाँ? एक ही जगह पे रहो, एक ही इंडेक्स में काम करो, एक ही सेटअप पे काम करो, दिन में एक ही ट्रेड करो। इतनी साइकोलॉजी को इतना मजबूत बना दो, इतना मजबूत बना दो कि उसका एक गति वर्ग ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे। दिन में एक ट्रेड तो एक ही ट्रेड, एक ही सेटअप तो एक ही सेटअप, मिले ना मिले, आज नहीं बनता कोई बात नहीं, कल बनेगा, परसों बनेगा। जरूरी थोड़ी है, ऐसा लिखित थोड़ी है कि आपको रोज ट्रेड करने का है, रोज ही 4-5 ट्रेड लेना है, 10 ट्रेड लेना है, 15 ट्रेड लेना है, रोज ही पैसा कमा के जाना है। ऐसा कोई कंपलसरी है क्या आपके लिए? ऐसा कोई लॉ है क्या, ऐसा कोई कानून है क्या आपके लिए? ये अपने माइंड को सिखाओ कि ये सब कुछ जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि हमारा परफेक्ट सेटअप हमको मिलेगा, तभी हमको एक ट्रेड लेना है। उसके लिए मेरे को एक रिफाइन करना है कि इसमें इतना मैं रिस्क लूंगा और इतना मैं इसका टारगेट लूंगा। टारगेट मिलेगा तो निकल जाऊंगा, ऐसे मिलेगा तो निकल जाऊंगा, बीच में किसी प्रकार की मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा। ये पक्का डिसिप्लिन बना लो एकदम से। फोकस सिर्फ एक ही जगह पे, बैठो आराम से, देखो चार्ट को क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना गिरते जा रहा है, कहाँ गिरते जा रहा है। अगर चढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस उसको मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी चलते जाएगा, कहीं तो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, और रेजिस्टेंस को आप वेरीफाई करो, चेक करो, अच्छा ये रेजिस्टेंस मजबूत है क्या। जैसे पहले भी, इसके पहले भी मार्केट जैसे रिवर्स नीचे को आया है कि नहीं आया। जब एक ही जगह पर फोकस रहेगा तो तुम्हारा दिमाग जो है ना बहुत सारा अच्छा काम करने लगेगा और आपके प्रॉफिट बनाने के चांस ज़्यादा बनने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी साइकोलॉजी दिमाग के ऊपर काम करना है। ट्रेड लिया फिर नहीं घबराना भाई, ट्रेड ले लिया, दिमाग को बोला शांत हो गया, सब कुछ हो गया, अभी ये तो लॉस है या प्रॉफिट है, बाकी कुछ नहीं। अभी खोले बैठे ट्रेड ले लिया, डर रहा, ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कभी 200 का प्रॉफिट, कभी 100 का लॉस, कभी 200 प्रॉफिट, अभी हिलते डुलते बैठा उसके अंदर। अरे अरे क्या करूं, अभी क्या करूं, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा करके। अरे अरे 500 का लॉस हो गया, अरे 500 का ही हुआ ना, तू तो 20 पॉइंट का या 25 पॉइंट का ऐसा रख के बैठा है ना उधर। 25 पे जाने दो, 25 में गया शान से गिर का पोजीशन, या 50 पॉइंट का तुम्हारा टारगेट है, उधर जाने तो शान से टारगेट कर, बीच में मत निकल। जैसे मार्केट चला, आपके डायरेक्शन में चल रही है मार्केट, ठीक है, देखा प्रॉफिट 1000, 1200, 1500, 1600, 1700 ऐसा प्रॉफिट दिख रहे, वो 1700 जाकर के 1200 पे आ गया, तो मिल गया 1700 तक, 1200 ही रह गया, भी चला जाएगा, अभी निकल जाता हूं। तो ये क्या कर रहा है, आप अपनी साइकोलॉजी को खराब कर रहे हैं। जब आपने एक बार कमेंट किया था कि मैं 2 ही काम करूंगा, या तो एसएल लूंगा या टारगेट लूंगा, बीच में मार्केट से किसी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं करूंगा। मार्केट को टारगेट देगा या एसएल देगा, ये पक्का प्लान आपने बनाया था। इससे आपकी साइकोलॉजी बहुत ही इंप्रूव करेगी, बहुत ही मजबूत होगी। ये आपको बीच बीच में निकलने से ये बड़ा पैसा आपका बनने ही नहीं देता है। अभी कौन सा भी ट्रेड चल रहा है उसको आपने 500 के प्रॉफिट में काट दिया, समझो, एक ट्रेड आपने सही कैच किया और आपके साथ में ही मूव कर रहे हैं।
थोड़ा लॉस दिखाया, बाद में प्रॉफिट में चलना चालू किया और एक 500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है तुम्हारे को। अगर तुम उसको एग्जिट कर दोगे, निकल जाओगे 500 रुपये लेकर के, तो तुमको जो 1000, 1500, 2500, 3500, 5000, 10,000 का जो प्रॉफिट दिखने वाला था, आने वाला था, लाइफ में कभी आएगा क्या? आप बताओ, आएगा कभी? आपको होल्ड बड़ा पैसा बनाने का तो आपको बड़ा टाइम में होल्ड भी करना पड़ेगा ना उधर। तुम्हारे एसएल के पास तो नहीं गया, तुम्हारा एसएल तो नहीं लिया उसने, फिर क्यों निकल रहे तुम उधर से? हिम्मत रखो, साइकोलॉजी को मजबूत करो। नहीं भाई मैं तो एक ही काम कर दिया, अभी तो एसएल या तो टारगेट, बाकी कुछ भी नहीं। मुझे अब कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सोचना। हाँ 3 बजे पे मैं अगर टारगेट भी नहीं मिला और एसएल भी नहीं मिला तो मैं अपनी पोजीशन को मैनुअल एग्जिट कर दूंगा, हाथ से एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि सिस्टम में तो आपने एसएल टारगेट डाल के रखा है। सिस्टम तो तभी एग्जिट करेगा पोजीशन को जब तुम्हारा एसएल मिलेगा या टारगेट मिलेगा। अब बीच में बंद करा तो आपको मैनुअल क्लोज करनी पड़ेगी। जो भी लॉस रहेगा या जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद टाइमर बंद करो, आराम करो। अब तुमको चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर माइंड की जरूरत है, साइकिल की जरूरत है। अभी आदमी क्या करता है, 3 बजे के बाद भी बैठा रहता हो, बाजार तो बंद होता है 3-3:30 बजे। अभी 3 बजे से प्लानिंग किया था कि 3 बजे बाद ट्रेड नहीं लेना है। इस टाइम पे मार्केट में ज़्यादा मूव रहता नहीं है, खाली मार्केट वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे करके, और बहुत सारा पैसा डीके में चला जाता है। तब भी उधर पकड़ के बैठा रहता है उसको, फिर भी उसमें ट्रेड करने की कोशिश करता है। अगर मार्केट को पैसा देना था तो तुमको सवेरे से बैठे थे ट्रेड लेकर के तो दे दिया होता है। मार्केट को आज तुम्हारे पैसा नहीं देना है, तुम्हारे से लेना भी नहीं था, उसको लिया भी नहीं और दिया भी नहीं। जो भी है 1500 का प्रॉफिट है, 1500 का लॉस लेके निकल जाओ खुशी खुशी। लॉस है समझो मार्केट की, फिर से सिखाने की, प्रॉफिट है तो खुशी मेहनत है हमारी बैठने की। मार्केट में सबसे अच्छा यही है डिसिप्लिन और साइकोलॉजी, बैठने को आना ही चाहिए। और माइंड इतना अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वन ट्रेड, एक ही ट्रेड, एक ही लॉजिक से, मतलब एक ही सेटअप पे तो दिन में एक ही ट्रेड लेने के बाद में स्टॉप लॉस माइंड के अंदर नहीं सिस्टम में डाल के बैठेंगे। मैं चार्ट देख रहा हूँ, मेरे स्टॉप लॉस पे मार्केट आएगा, मैं एग्जिट कर दूंगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। फिर तुम्हारा होगा लालच आएगा, मार्केट तुम्हारे एसएल के पास में आएगा तो एसएल को नीचे सरकाएगा, फिर नीचे आएगा तो नीचे सरकाएगा, और नीचे आएगा तो और नीचे सरकाएगा, और जैसा लॉस बढ़ते रहेगा वैसे तुम्हारा डर और होप बढ़ते जाएगा कि मार्केट रिवर्स ऊपर होएगा। इसलिए क्यों इतनी मगजमारी पालनी है यार, सीधा सिस्टम तो है, सीधी सी तो बात है। मार्केट में ट्रेड लिया, 25 पॉइंट का एसएल, 50 पॉइंट का टारगेट सिस्टम के अंदर डाल दिया, बैठ के आराम से कुछ भी काम करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो भी है वो करो। इतनी साइकोलॉजी को मजबूत बनाओ और एक ही चीज के ऊपर, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज की और एक ही पक्का कर लो कि ये सेटअप मेरा है, ये टाइम फ्रेम मेरा है, ये टाइम फ्रेम पे, ये सेटअप पे मैं ट्रेड करूंगा, इतना एसएल लूंगा, इतना टारगेट रखूंगा, एसएल मिला तो खुश, टारगेट मिला तो बहुत खुश। ऐसे करके जब काम करेंगे तो हमारा जो साइकोलॉजी है मजबूत होएगा। कुछ दिन के बाद उसको आदत पड़ जाएगी, सीख जाएगा, समझ जाएगा दिमाग कि हल्का करके कोई मतलब नहीं है, ये बंदा अभी ज़्यादा ट्रेड लेता नहीं है, अभी ज़्यादा घूमने से फिरने से कोई मतलब नहीं है। अभी जो भी बनेगा इधर से अच्छे से चेक करेंगे, अच्छे से दे सकेंगे, लेवल निकालेंगे, ट्रेंड लाइन डालेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, उसके ऊपर से अच्छे से चेक करते रहेंगे और हम उसकी चार्ट के ऊपर सीखते रहेंगे, मार्केट चलता रहे, चलने। जब आया ट्रेड मिला, जब ही पैटर्न बनना, हमारा लेवल आया,
तो हमें ट्रेड तक लेना है, फिर नहीं डरना है भाई कि अभी डर रहा है कि जाएगा कि ऊपर नहीं जाएगा। सभी से ट्रेड लेने के लिए बैठा था ना। जब पैटर्न तेरा बन गया, अब क्यों डर रहा है? अब तुम्हारा काम है ट्रेड लेने का और अपना जो रिस्क है उसको रखने का और टारगेट है उसको रखने का। जो फाइनल किया है आपने रिस्क उसको सिस्टम में डालो, जो टारगेट फिक्स किया उसको सिस्टम में डालो। अब बैठ जाओ, अब मार्केट से मैं किसी प्रकार की छेड़ाछाड़ी नहीं करूंगा। जो भी एनालिसिस, जो भी मेरे को देखने का बाजार में, जो भी पैटर्न को समझने था वो समझ के देख के सब करने के बाद मैंने ट्रेड लिया। अभी कुछ नहीं है, एक ही चीज है, या तो टारगेट या एस्टेट। ऐसी साइकोलॉजी को इतना मजबूत बना दो सर, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप वही गलती करते रहेंगे, बार बार निकलेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार एंट्री करेंगे, बार बार एग्जिट करेंगे, बार बार एग्जिट, बार बार एंट्री, तो इससे आपकी साइकोलॉजी का पूरा हलवा बन जाएगा। कहीं पर भी काम नहीं करेगी, कैसे भी काम नहीं करेगी। 500 का प्रॉफिट देके निकल जाएगा, वापस वही ट्रेड में एंटर करने की फिर प्लानिंग करोगे। क्या मतलब हो गया? जब मार्केट तुम्हारे साथ में जा रहा था, आपको प्रॉफिट दे तो तुम निकल गए 500 लेकर के। अब तुम दूसरा प्लान कर रहा है, उसी ट्रेड में, उसी ट्रेंड में वापस री एंट्री मार रहे हैं। कितनी गलत बात है यार। कैसे अपनी साइकोलॉजी की धज्जियां उड़ा रहे तुम। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने सेटअप के ऊपर विश्वास करो, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत बनाओ। जो था हो गया। अभी मैंने अपने हिसाब से, अपने समझ से, अपनी नॉलेज से, अपनी एनालिसिस से हमने एक ट्रेड लिया था जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मार्केट का काम है कि वो प्रॉफिट दे या लॉस दे, इसके बीच में मेरे को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी समझना भी नहीं है। मैं वेट करूंगा या सरकार टारगेट का। ऐसे अपने दिमाग को ठोक ठोक के मजबूत करो। एक महीना भर ऐसे करेगा, 1 ट्रेड 1 डे ओनली, तो इतनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बदल जाएगी कि आप अपने आप पे बिलीव भी नहीं करेंगे। जो पीएनएल रोज रेड में रहता था, अब तुम्हारा रोज वो पीएनएल ग्रीन में दिखने लगेगा। जो बिना टारगेट, बिना एसएल के बीच बीच में भाग रहे थे, 500 का लॉस हो गया, भाग गए, 500 का प्रॉफिट हो गया, भाग गए, फिर री एंट्री कर रहा है, फिर री एंट्री कर रहा है। दिन में 4, 5, 6, 10, 15, कुछ बंदे तो ऐसे हैं स्कैल्पिंग के नाम पे दिन भर लगे ही रहते हैं। कुछ दिन तो बहुत चर्चे में आते हैं, देखो अब भी ट्रेड लिया था, 5 मिनट में इतना 1000 के इतना यार बन गया। एक कभी कभार ही आता, इतना यार इतना के बन गया। जब बनता है तब दिया कितना है बताते नहीं है। अरे स्कैल्पिंग से नहीं पैसा बनता है यार। आपको ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के लिए आपको सही पैटर्न कैच करना पड़ेगा। सही पैटर्न के लिए आपके पास में एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, मतलब पैटर्न हो, एक सेटअप हो, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजों का जब मिश्रण बनेगा तब अच्छा काम करेगा। वो क्या करते हैं, जैसे कैंडल ने जंप किया, उन्होंने एंट्री कर ली, कैंडल रिवर्स होने लगी, वो एग्जिट करके भाग गए। मिले कितने? 5, 6, 10, 5 पॉइंट मिल गए उनको। अब उनको ये तो पता है कि 10-5 पॉइंट मिल गए, लेकिन तुम्हारा वो ब्रोकरेज गया, गवर्नमेंट का टैक्स गया, शाम को देखेंगे तो पीनल रेडी है। अच्छा तो प्रॉफिट दिखा रहा था पीनल के ऊपर, जब सवेरे कट के देखा, कार्ड छूट गए तो उसमें 100-200 रुपये लॉस ही। तो प्रॉफिट कहाँ गया? प्रॉफिट कहाँ गया? ब्रोकर। तुम दिन भर कॉल कर रहे थे, हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं।
तो इस प्रकार से हमें काम नहीं करना है, हमें अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना है, साइकोलॉजी को, दिमाग को इस तरह से रेडी करना है कि भाई देखो मेरे को इस मार्केट में बने रहना है, तो हमें ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है तो आपको एक ही सेटअप चुनना पड़ेगा कि जो सेटअप एक चुनेंगे ना वो दिन भर नहीं बनता है। जो आप सेटअप चुनेंगे ना, कौन सा भी सेटअप चुनो, दिन भर नहीं होता है। 20 EMA 50 EMA क्या लगता है आपको दिन भर ऊपर नीचे रहती है? होती नहीं रहती नीचे, दिन भर ऊपर नीचे। ऐसा कभी बाई चांस ऐसे कभी होएगा जब मार्केट बहुत ही साइड में रहेगा, बहुत छोटी रेंज में फंस जाएगा, तभी ऐसा होता है। वो साइड मार्केट में दिखेगा ना, रेंज के अंदर घूम रहा करके। तो इससे संभलने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, एक ही स्ट्रेटजी रहेगी, एक ही सेटअप रहेगा, दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड के बाद में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये कसम खा के बैठो। और एसएल और टारगेट दिमाग में न रख के सीधा सिस्टम में डालेंगे। जैसे सिस्टम में ट्रिगर होएगा, बाजार से हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। जो लॉस होगा तो लॉस एक्सेप्ट करेंगे और प्रॉफिट हुआ उसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे रहना चाहिए अपना साइकोलॉजी, क्योंकि ये मार्केट में काम एक दिन का नहीं है। आज ही खुलेगा कल नहीं खुलेगा, आज ही मौका कल नहीं है, ऐसा नहीं। मार्केट रोज खुलेगा, रोज मौके देगा। जरूरी है कि आपका जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो आपका कैपिटल है आपके पास में बचा रहना चाहिए। गलत ट्रेडों में बिना काम की स्पेलिंग और स्कैल्पिंग क्या होती है बोलने को नहीं यार, स्कैल्पिंग में घुस के और अपने को पैसा लूज करके बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं है। कभी बाई चांस आपको लग सकता है, ऐसा लगता है। एक कहावत भी है, अंधे के हाथ बटेर। बटेर एक पंछी है, जंगल में रहता है, किसके हाथ में भी नहीं आता, लेकिन एक अंधे के हाथ में आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। कहावत सुनी है हमने, बहुत बचपन में सुनी थी। तो अंधे का बटेर, ऐसे धोखे से कोई ट्रेड आपको मिल गया, उसने अच्छा रेट आपको दे दिया, अच्छा पैसा दे दिया, तो ये नहीं है कि वैसा हमेशा आपके साथ में होएगा। हमेशा ही आप वो तरीका यूज करके पैसा कमा लेंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं होएगा। आप एक बार जो धोखे से या गलती से पैसा बन गया, उसको ही आप रैंडम ट्रेडिंग करना चालू करेंगे कि हाँ ऐसे पैसा बनता है, कितना जल्दी बनता है, तो ये गलत है। ये माइंड को गलत मैसेज जा रहा है। इस प्रकार की हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपनी ट्रेडिंग को सुधारनी है, अपने ऊपर काम करना है। प्रॉफिट मिला लेके बैठ गए, अभी दूसरा ट्रेड की कोई तैयारी नहीं करनी है, उससे ज़्यादा पैसा हमें अब नहीं बनाना है, आज के दिन तो नहीं बनाना है। और लॉस हुआ है तो इसके ऊपर मुझे कोई लॉस नहीं देना है। आज का दिन लॉस हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब हम कल की तैयारी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, चार्ट पढ़ेंगे, जो भी है वो सब तैयारी मैं कल के लिए करूँगा। आज का काम पूरा, आज का कोटा पूरा। इतना मजबूत अपने इस साइकोलॉजी को मजबूत करो, उसको एक ही जगह पे बार बार लेके जाओ। एक ही ट्रेड, एक ही सेटअप, एक ही ट्रेड, एक ही सेटअप, डे में एक ट्रेड, एक सेटअप। और ट्रेड लेने के पहले जो भी एनालिसिस करनी है, जो भी टेक्निकल ज्ञान तुम्हारे को है उसको यूज करना है। जो भी तुमको आता है पहले कर लो, बाद में ये गलत हो गया, ये नहीं था, इधर लेना था, ये नीचे लेना था, या थोड़ा रुकना था, ये सब पहले क्लियर कर लो, बाद में ट्रेड में एंटर करो। एंटर करने के बाद में फिर गलत हो गया, सही हो गया, अब चलने दे, दो में से एक ही काम होगा, ऐसा ही जाएगा, टारगेट रहेगा, बस और कुछ नहीं होएगा। अगर उसको ट्रेड को काट के री एंट्री करोगे तो तुम्हारी साइकोलॉजी फिर खराब होगी, उसी काम को तुम बार बार फिर करने लगोगे, जिससे इस साइकोलॉजी जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगी।
हमें एक बात का पूरा मालूम हो जाएगा दिमाग को एक ही चीज करने से कि भाई मैं एक ही वर्ड लेता हूँ, अभी जो भी है वही फाइनल है। इसके लिए अगर तुमने ऐसा गलत एंट्री हो गई धोखे से और लॉस हो गया, तो कल तुम और सतर्क हो जाओगे और तैयार हो जाओगे कि कल कल के जैसी एंट्री ना हो जाए, गलत जगह पे एंट्री ना हो जाए। अभी थोड़ा और विचार करके और समझ के ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे तब भी चलेगा, पर एकदम कंफर्म करके ही लेंगे। कंफर्म करने के बाद में सब चीज़ देखने के बाद में ट्रेड लेंगे। फिर रह गया मार्केट का काम, वो तुम्हारे को लॉस दे या प्रॉफिट दे, उसका काम है, वो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। अपना काम है कि हमें अपने रिस्क पर काम करना है कि मार्केट को मेरे को इतने पैसे देना है। मार्केट कितना देता है वो देखो, वो मार्केट का काम है। तुम मार्केट से जबरदस्ती पैसा नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तुम दिन में चाहे 100 ट्रेड ले लो, नहीं निकाल सकते। जो पैसा तुम्हारे खीसे में है वो तो मार्केट निकाल ही लेगा, कहीं तुमने गाड़ के रखा होगा जमीन के अंदर, वो भी खुदवा के मंगवा के ले लेगा पैसा। मार्केट के अंदर वो पावर है, वो आकर्षण है उसके अंदर, वो चुंबक है, मैग्नेट उसके अंदर। अगर तुमने जबरदस्ती करना चालू की तो तुम्हारा जो पैसा तुम्हारे खीसे में है वो तो ले ही ले लेगा, पक्का ले लेगा वो। लेकिन छुपा के दुका के कहीं रखा रहेगा पैसा, वो भी तुमको ऐसा लालच देगा, ऐसा झांसा देगा तुम्हारे को, पैसा मंगा लेगा और मार्केट में लगाने को मजबूर हो जाएगा और मार्केट तुम्हारा पैसा कुछ दिनों के अंदर उसको भी साफ कर देगा। इन चीजों से कैसे बचें? इन चीजों से ऐसे ही बचना है, वन सेटअप, वन ट्रेड, वन डे। एक ही ट्रेड पे हमारा डे क्लोज होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो। ये बात समझ में आ रही है? क्या करना है? अपने ऊपर काम कर। 2 ट्रेड की जरूरत नहीं है, 3 ट्रेड की कोई जरूरत नहीं, 4 ट्रेड की कोई जरूरत नहीं, एक ही ट्रेड चाहिए और एक ही सेटअप चाहिए, दिन में एक ही ट्रेड चाहिए। अगर आपको ये फाइनल मालूम है कि एक ही ट्रेड लेना है तो अच्छे से आप देख करके सोच के समझ के तब ट्रेड लोगे। जब आपको कोई पता ही नहीं कितना ट्रेड लेना है, कहाँ रुकना है पता ही नहीं है, प्रॉफिट कितना लेना है उसका ही पता नहीं है, लॉस कितना लेना है उसका ही पता नहीं है, ऐसी चल रही गाड़ी। नहीं समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूं कि आप एक ही ट्रेड लेंगे तो आपको माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको ये बताएगा कि भाई रुक, एक ही लेना है ना, तो सही जगह देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, सोच समझ के ये ट्रेड लेंगे। और एसएल कितना लेंगे? जब हम सोच समझ के एसएल लेंगे और सिस्टम में डालेंगे तो हमको पता होगा कि हमारा ये एसएल है और ये टारगेट है। जब तुमने एसएल भी फिक्स किया नहीं है, प्रॉफिट भी फिक्स किया नहीं है, सिस्टम में डाला कुछ भी नहीं है, ट्रेड में एंट्री करके बैठ गए बिना सेटअप के, बिना कोई लेवल के, बिना कोई पैटर्न के, हरी कैंडल ऊपर निकली, इंटर मार दिए, कॉल बाय, रेड कैंडल नीचे आई, कर लिया पुट बाय। अब कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट, शाम को देकर सारा पैसा साफ। क्या किया? दिन भर माथा पच्ची करके भूखे प्यासे सब से टीवी के सामने बैठे, अब पैसा बनेगा, अब पैसा बनेगा। शाम को जो भी सोच के बैठे थे कि मार्केट में आज बढ़िया पैसा बनाऊंगा, किस्सा सुन के आए थे, उसने बोला था स्कैल्पिंग किया, स्कैल्पिंग से मैंने 5 मिनट में इतने एल बनाया, इतने के बनाया। अरे उसने बनाया होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मार्केट में पैसा नहीं बनता, कि मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत बोलेगा तो बहुत पैसा है। लेकिन मार्केट क्या बोल रहा है कि भाई तुम सिस्टम फॉलो करेगा तो मैं पैसा दूंगा, तुम अपने नियमों को फॉलो करोगे तो मैं पैसा दूंगा, तुम डिसिप्लिन रहेगा तो मैं पैसा दूंगा। तेरे को मार्केट में बैठने को आएगा, बैठ सकता है, अपने सेटअप का वेट कर सकता है, तो मैं तेरे को पैसा दूंगा। तू जल्दी जल्दी आके जल्दी में से पैसा मांगेगा, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तेरे पास से सारा छीन लूंगा। ये ध्यान में रखो। मगर कोई ऐसा हवाई मार्केट नहीं है। दुनिया के
कोने कोने के देश सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। साधारण आदमी नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े ब्रोकर, बड़े बड़े फाउंडर, बड़ी बड़ी कंपनियां सब इसके अंदर लगे हैं। वो अपने सारे सिस्टम लगा के बैठे हैं, जैसे एल्गो वगैरह है ना, वो भी लगा के बैठे हैं। बड़ी बड़ी टीमें इनके पास में काम करने के लिए, सबको लैपटॉप कंप्यूटर ला के बैठे, सब पीसीस लगा के बैठे हैं। ऑफिस में 15-15 बड़ी बड़ी टीवी लगी, चार्ट लगा रहा है, कोई 15 मिनट चार्ट सर्च कर रहा है, कोई 20 मिनट सर्च कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ काम चालू है। और करोड़ों का फंड से, वो करोड़ों में हजारों करोड़ों के फंड से ट्रेड करते हैं। वो भी डिसिप्लिन बन के अपनी साइकोलॉजी को पहले सिखाते हैं। वो पहले साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, तो काम पे कोई आदमी, कोई बंदा ब्रोकर हाउस में जाता है तो उसको पहले साइकोलॉजी के ऊपर बात बताई जाती है, साइकोलॉजी सिखाई जाती है कि रैंडम को तो माफी नहीं है। साइकोलॉजी के ऊपर काम किया जाता है। साइकोलॉजी जितनी स्ट्रांग होगी उतना टाइम मार्केट में रुकेंगे, जितना मार्केट में आप रुकेंगे उतना एक्सपीरियंस आपको मार्केट का होगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मार्केट का होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मार्केट से मिलेगा। बेनिफिट के साथ में और आप इस जर्नी को अपनी को दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, सिखा सकें। तो मेन मुद्दा यही है कि साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। इसके बीच में लालच, डर, होप और रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग जैसे विषय नहीं आना चाहिए। एक ही बार मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से रखो। एक वनडे का सेटअप बनाओ कि वनडे में एक ट्रेड लूंगा, मेरा टाइम फ्रेम ये रहेगा, मेरा सेटअप ये रहेगा, ये बनेगा तो ट्रेड लूंगा, नहीं तो कोई ट्रेड वेड में नहीं लूंगा आज के दिन। जब कल बनेगा तो कल देखेंगे, कल भी नहीं बनेगा तो परसों देखूंगा, पर अपने सेटअप के बगैर मैं किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करूंगा। तो इस टाइम में, खाली टाइम में आप बैठोगे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें आप सीखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी। जब आप शांत दिमाग से बैठोगे, ट्रेड को नहीं ढूंढ रहे होगे तो बहुत चीजें दिखती मार्केट के अंदर। जब आपका मन हलवली में रहता है, गड़बड़ में रहता है, ट्रेड ढूंढता रहता है, कानून 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 कानून, तो मार्केट ही बोलता आज 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 एक कंड ले उछालेगा ऊपर को, तो बोले हाँ ब्रेकआउट हो गया, फट एंट्री मारी, कंड ले गए 10 पॉइंट ऊपर, गम से नीचे गए 20 पॉइंट नीचे, खाली उठा के क्लोजिंग कर दी। इतना 2-4 सेकंड भी लगा नहीं है तो पैसा उड़ेगा तुम्हारा। अब डर गया, पहले तो बहुत उधक रहा था, बहुत खुदक रहा था, उड़िया मार रहा था, ट्रेड कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, फिर बोलता कि मार्केट फंसाता है, झूठा ब्रेकआउट देता है, गैम्बलिंग है, ये है वो है, दुनिया की बातें आदमी करता है। ये सब नहीं है, ये साइकोलॉजी हमारी खराब है। हमारे पास पैसेंस नहीं है बैठने के लिए। मार्केट पैसेंस का ही पैसा देता है, बैठने का ही पैसा देता है, काम करने का पैसा बिल्कुल देता नहीं है। यहाँ आपको जितना अच्छा बैठने को आएगा उतना मजबूत पैसा बना सकते हैं। और दौड़ते रहेंगे, ये इंडेक्स से वो इंडेक्स से वो इंडेक्स, ये टाइम फ्रेम से वो टाइम फ्रेम, वो इंडिकेटर से वो इंडिकेटर, ये पैटर्न से वो पैटर्न, ऐसे दौड़ते रहेंगे। मार्केट 1 रुपया भी देगा नहीं। जो तुम्हारे पास में वो 100% लेने वाला है, आज नहीं लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, नहीं थोड़ा थोड़ा करके लेगा पक्का। अपने साइकोलॉजी जो है उसको मजबूत करो और अपना फिक्स तय करो, एक ट्रेड ही लूंगा, दिन में एक ही ट्रेड लूंगा, एक ही पैटर्न पे लूंगा, ये टाइम पर यही रहेगा। बाद में कोई 5 मिनट लगाता है, 15 लगाता है, फिर आधा घंटा 20 घंटा चेक करते रहता है, दुनिया पढ़ते रहता है। अरे इतनी जरूरी नहीं है इतना पढ़ने को तो सीखने के लिए। क्या क्या पढ़ेगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत सारी। जिसके पास में जब अलग से कहता है, इसके पास अलग से कहता है, कोई RSI में सिखा रहे हैं, कोई VWAP सिखा रहे हैं, कोई कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, दुनिया भर की क्लासें चालू है।
कोई बोल आ जाओ 15 मिनट में मार्केट सिखा देता हूँ, कोई 2 मिनट में सिखा देता हूँ, मार्केट का निचोड़ कर देता हूँ 10 मिनट के अंदर, कोई बोलता 3 घंटे मेरा कोर्स कर लो, इसके बाद में तुमको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे लोग दावा करते हैं मार्केट के अंदर। इस सारी की सारी चीजें झूठी है। आपको मार्केट में खुद रहना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ग्रीड और लालच के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा मिला तो रिवेंज की भावना नहीं आनी चाहिए। दूसरा ट्रेड को रिकवर करूंगा, नहीं करेंगे रिकवर, कल करेंगे, परसों करेंगे, जब होगा तब करेंगे, आज तो कुछ भी नहीं करेंगे। टारगेट मिला, पैसा मिला, किसी में आया, खुशी की बात, पैसा बना, ठीक है, अभी जो मिल रहा है ना उससे और ज्यादा बढ़ा लूं, ऐसा लालच नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये ध्यान में रखो, गांठ बांध के रखो, पक्की बात है। ऐसा करेंगे ना पक्का एकदम साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, पत्थर की जैसी, कि निशाने पे आया तीर मारने का। ऐसी हवा में नहीं उड़ाते रहने किधर भी, जब शिकारी आएगा तो उस टाइम तुम्हारे तीर ही नहीं है तुम्हारे पास में, तो तेरे को खा जाएगा उल्टा। तो जो अपनी कैपिटल है, अपनी तीर है, कैपिटल है, अपनी एनर्जी है, अपनी शक्ति है, जिसके बल पे अपन ट्रेडिंग में बैठे हुए हैं, इसको ये उल्टे पुल्टे ट्रेड में, स्कैल्पिंग के चक्कर में नहीं बढ़ लेगा। कोई बोलेगा ये आसान है, वो आसान है, कुछ भी आसान नहीं है। इधर भी मेहनत है, अपने आप पर काम करना पड़ता है, अपने दिमाग के ऊपर काम करना पड़ता है, अपने माइंड को सेट करना पड़ता है, साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि भटके नहीं, कहीं जाए नहीं, कहीं घूमे नहीं बिना काम की जगह पर। मार्केट तो ऐसा है तुम्हारे को बार बार वो हरी घास दिखाएगा, क्योंकि उधर तो पैसा उछल रहा है ना। 20 मिनट ऊपर करने जा रहे हैं तो 1000-1200 प्रॉफिट दिखेगा, तुमको ले लिया 20-1200 बन गए होते। पैसे तो ऐसा ट्रेड ढूंढने को कितने लोग ट्रेड ढूंढते रहते यार, इधर लिया होता तो ये हुआ 50 मिनट गया था, इतना पैसा बनता था, इधर से लिया होता, इधर नीचे आया था, इतना पैसा बनता था, इधर से गया था, इतना पैसा बनता था। बस ख्याली पुलाव पकाने का काम है, ओनली ख्याली पुलाव। कोई नहीं टिक पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कर पाता है वही इसका माइंड एकदम से सेट है, इसका सिस्टम सेट है, इसको लेवल निकालने को आता है, वो अपने ऊपर काम कर चुका है, 10-5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, मार्केट की ठोकरें मजबूत खा चुका है, वो आदमी सब काम कर सकता है। रिटेलर और बिगनर का बिल्कुल काम नहीं है। जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी देखो उनकी कंडीशन चेहरे पे स्माइल हमेशा रहती है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कोई फर्क पड़ता नहीं उनको, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, कल करेंगे। थोड़ा उसके ऊपर विचार करते हैं, अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, कहाँ गलती हुई, फिर दूसरे दिन अपना सेटअप का इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि लॉस हो गया आज ही रिकवर करना है। दोस्तों अभी मैंने जो समझाया आपको, आज हमारा दिन था 26 और कल मिलेंगे 27 दिन में। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने ट्रेडर दोस्तों को शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। अपना ध्यान रखें, अपना कैपिटल का ध्यान रखें। ये मार्केट में किसके ऊपर काम नहीं करना पड़ता है, सिर्फ काम करना पड़ता है सिर्फ अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपने ऊपर। जितना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाएंगे, अपने माइंड को बनाएंगे, अपने सोचने के तरीके को बनाएंगे, जितना ग्रीड और डर दिल से बाहर निकालेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग हम अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में काम करना, पैसा कमाना कोई बड़ा काम नहीं, सब इंसान ही कर रहे हैं। हमारे जैसे हैं, चेहरे के कलर तो अलग हो सकते हैं, सेम ही इंसान ही है, लेकिन उन्होंने इस फील्ड को टाइम दिया है,
वो सीखा है, हमारे साथ बैठे हैं, सालों साल तक टाइम दिया, बताया है, साइकोलॉजी पे काम किया, अपने ऊपर काम किया, लालच नहीं करना, ये सब चीज़ों को उन्होंने सीखा है, समझा है। कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते में एक ही ट्रेड लेते हैं। एक आदमी को मैं वीडियो देखा था, बोलता क्यों रोज ट्रेड लेने का, क्यों रोज 20-25 रुपए का ऐसा देने, मैं तो 15 दिन में 1 महीने में ट्रेड लेता हूँ और कितने एयर का प्रॉफिट दिखा रहा था। बात रोज करता हूँ, मार्केट में रोज ही बैठता हूँ मैं, लेकिन ट्रेड नहीं लेता हूँ। जब ट्रेड लेता हूँ तो उसको ऐसा मत ट्रेड लेता हूँ, उसको होल्ड भी करके रखता हूँ। जो पैसा 6 महीने में नहीं बनने वाला था, वो पैसा 1 महीने में बन जाता है। ऐसी साइकोलॉजी हमारे लिए होनी चाहिए कि हमें ये छुट्टे पट्टे ट्रेड के पीछे नहीं चलना चाहिए। 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट के लिए हमें ग्रोवर स्ट्रेटजी का यूज़ करना है, अपने सेटअप पे काम करना है, अपने साइकोलॉजी पे काम करना है, अपने आप पे ध्यान रखना है, और लालच और डर बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।